ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गीत उन वीर शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास जिन अमर शहीदों के लहू से लिखा गया, उनमें देश की आधी आबादी ने अपना योगदान दिया था। दुर्भाग्य से उनमें से ज्यादातर को भुला दिया गया है। चंद महिला स्वतंत्रता सेनानियों की ही चर्चा इतिहास के पन्नों और स्कूली पाठ्यक्रमों में होती है। आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर जिन गुमनाम महिलाओं ने सहयोग और समर्थन दिया, उनका तो कहीं जिक्र ही नहीं मिलता। आज हम उन महिला स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में अपनी अमिट छाप छोड़ी। नमस्कार, मैं हूं अनीशा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। सबसे पहले मैं बात करूंगी अरुणा आसफ अली की। अरुणा आसफ अली, जिनको झांसी की रानी की उपाधि दी गई। अरुणा आसफ अली ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जो शायद ही लोग जानते होंगे। अरुणा आसफ अली का जन्म 1909 में एक बंगाली परिवार में हुआ। उन्होंने 1930 के नमक सत्याग्रह से स्वतंत्रता संग्राम में कदम रखा। गांधी इरविन संधि के कुछ महीनों बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद 1941 में अरुणा को फिर से व्यक्तिगत सत्याग्रह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जब सभी प्रमुख नेताओं को 8 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया, तब 9 अगस्त 1942 को गोवालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराने वाली वह पहली शख्सियत थी। अरुणा आसफ अली ने राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इंकलाब पत्र मुहिम की शुरुआत की। इसका परिणाम ये हुआ कि कई सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़कर और हजारों की संख्या में छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े और इसका नेतृत्व अरुणा ने किया और उन्हें 1942 की झांसी की रानी पुकारा जाने लगा। पुरुषों के कपड़े पहनकर एक क्रांतिकारी महिला आजादी की लड़ाई में उतर गई। उस महिला का नाम है कल्पना दत्त, जिनको आजादी के नाम पर मिली थी उम्र कैद। कल्पना दत्त 1929 में क्रांतिकारियों के संपर्क में आई, लेकिन 1932 के बाद ही उन्होंने क्रांतिकारी टीम में शामिल होने और सक्रिय रूप से आजादी के लिए लड़ने का निश्चय किया। उन्होंने पुरुषों के कपड़े पहनकर अपनी पहचान बदली और सरकारी इमारतों पर छापे मारे। पुलिस को शक हो गया कि वे क्रांतिकारी दल की सदस्य हैं। पुलिस उन पर नजर तो रखती, पर उनके खिलाफ सबूत जुटाने में विफल रहती। जब पहाड़तली क्लब पर छापा मारा गया, तब पुलिस को यकीन हो गया कि वे क्रांतिकारी समूह का हिस्सा हैं। मौका मिलते ही धारा 109 के तहत मामला दर्ज कर कल्पना दत्त को जेल भेज दिया गया, पर सबूतों के अभाव में उन्हें जमानत मिल गई। इसके बाद वह फरार रहीं। हालांकि 3 महीने बाद ही उन्हें पकड़ लिया गया और चटगांव शस्त्रागार पर छापे के मामले में मामला दर्ज कर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1942 में वह जेल से रिहा हुई और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई। आजादी की इस लड़ाई में मुस्लिम महिलाओं का भी बड़ा योगदान रहा। निडर और साहस की एक कहानी ये भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेगम हजरत महल की। भारत में सबसे प्रतिष्ठित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है बेगम हजरत महल। सन 1857 में जब विद्रोह शुरू हुआ, तब वह पहली स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने और आवाज उठाने के लिए राजी किया था। उनको आवाज उठाने के लिए हिम्मत दी थी। उन्होंने मटिया बुर्ज में जंगे आजादी के दौरान नजरबंद किए गए वाजिद अली शाह, लॉर्ड कैनिंग के सुरक्षा दस्तों में भी सेंध लगा दी थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितनी निडर और साहसी थी।
रानी गाइडिनेल्यू को नागालैंड की लक्ष्मीबाई के रूप में जाना जाता है। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने का फैसला किया था। जब वह 16 साल की थी तब उन्होंने केवल 4 सशस्त्र नागा सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह छापेमार युद्ध और हथियार संचालन में निपुण थी। देखते ही देखते रानी गाइडिनेल्यू नेता के रूप में उभरी। उन्हें 1932 में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। भारत की आजादी के बाद जब वह जेल से बाहर आई तब उनकी उम्र 30 वर्ष थी। उनकी बहादुरी के लिए पंडित नेहरू ने उन्हें रानी कहकर पुकारा था। स्वतंत्रता संघर्ष में उनकी भूमिका के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने दुश्मन की गोली न खाने का संकल्प लिया था। ऐसी ही क्रांतिकारी प्रीतिलता वाडेकर की दास्तां है। प्रीतिलता वाडेकर का जन्म 1911 में चटगांव में हुआ था। वह एक होनहार छात्रा थी और अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए पास किया। उसके बाद उनका प्रशिक्षण लीला नाग के दीपाली संघ और कल्याण दास के छात्र संघ में हुआ, जिसके बाद वह नेता सूर्य सेन की क्रांतिकारी दल का हिस्सा बन गई। पुलिस से सामना होने पर अपने साथियों की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने नेता सूर्य सेन के साथ मिलकर अंग्रेज और यूरोपीय लोगों से भरे रहने वाले एक नाइट क्लब पर हमला करने की साजिश रची। प्रीतिलता ने 24 सितंबर 1932 में अन्य सदस्यों के साथ मिलकर क्लब पर हमला किया। अंग्रेजों की जवाबी कार्रवाई में बंदूक की एक गोली उन्हें लग गई। जैसे ही उन्हें लगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है, तो उन्होंने अपनी योजना के मुताबिक पुलिस की गोली से मरने की बजाय अपनी जेब से पोटेशियम साइनाइड का एक पैकेट खाकर अपनी कुर्बानी देना बेहतर समझा। इतनी कम उम्र में देश के लिए कुर्बानी देने वाली प्रीतिलता को शायद ही कोई जानता होगा। आजादी के बाद भारत की राजनीति में अपना कदम रखने वाली सुचेता कृपलानी ने भी आजादी की इस लड़ाई में अपना पूरा योगदान दिया। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी का जन्म 1908 में अंबाला में हुआ। लाहौर में प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्होंने एमए की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से ली। बचपन से ही उन्होंने स्वतंत्र भारत में रहने का सपना देखा था। उन्होंने 1932 में सार्वजनिक सेवाओं में प्रवेश किया और 1939 में राजनीति में शामिल हुई। जनसेवा के उनके कार्यों से प्रभावित होकर 1940 में गांधी जी ने उन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुना। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार तक होना पड़ा। सुचेता ने सन 1942 से 1943 में भूमिगत होकर अपना कार्य जारी रखा। उन्होंने ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नींव रखी, जिसका काम महिलाओं को देश के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना था। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्होंने सन 1942 में एक भूमिगत स्वयंसेवक बल का गठन किया। इसमें महिलाओं को ड्रिल, हथियार संचालन, प्राथमिक उपचार और आत्मरक्षा तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाता था। 2 साल बाद 1944 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से बाहर आने पर 1945 में सुचेता ने अपना अधिकतर समय समाज कार्यों में दिया। इलाहाबाद के कलेक्ट्रेट के नाजिर पंडित बाके बिहारी नागर के घर 7 अक्टूबर को 1907 को उनकी नन्ही परी दुर्गावती का जन्म हुआ। वह नन्ही परी कब एक दिन बनी दुर्गा भाभी, देखिए। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और सुखदेव ने सांडर्स की हत्या की। हत्या के बाद ब्रिटिश पुलिस उनकी खोज में जुट गई, जिसके बाद ये दोनों दुर्गावती के पास पहुंचे और उन्होंने बड़ी सतर्कता से भगत और सुखदेव को सुरक्षित कलकत्ता पहुंचाने की योजना बनाई। 9 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी ने गवर्नर हैली पर गोली चला दी, जिसमें गवर्नर तो बच गया, सैनिक अधिकारी टेलर घायल हो गया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी दुर्गा भाभी ने गोली मारी थी, जिसके बाद से अंग्रेज सरकार उनकी तलाश कर रही थी।
पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर 3 साल तक नजरबंद रखा। अंत में लाहौर से जिला बदर किए जाने के बाद दुर्गा भाभी 1935 में गाजियाबाद स्थित प्यारेलाल कन्या विद्यालय में अध्यापिका बनी और 1940 में लखनऊ के कैंट रोड के एक मकान में 5 बच्चों के साथ मांटेसरी स्कूल खोला। आज भी यह विद्यालय लखनऊ में मांटेसरी इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। आजादी की लड़ाई में अपनी शहादत देने वाले उन वीर शहीदों को प्रातः दर्पण न्यूज सलाम करता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।